महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में हुस्नापुर गांव पानी की कमी से जूझ रहा है। ये उनकी उम्मीद और संघर्ष की कहानी है। भारत में पानी की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। 2025 तक हर व्यक्ति को मिलने वाला पानी 1955 के मुकाबले 70% से ज्यादा कम हो जाने वाला है। आमच्या इथे आधी नळाचं पाणी येत होतं, ते पाणी खूप दूषित होतं आणि ते नदीचं पाईपलाईन नसल्यामुळे ते पाणी छान नव्हतं येत आणि त्यांनी पोटाचे वगैरे आजार होत होते मुलांना माझ्यावाल्या आणि घरच्यांना पण होत होते, म्हातारे वगैरे आहेत। दूषित पानी न केवल लोगों की जान लेता है बल्कि अनगिनत अन्य लोगों की वृद्धि और विकास में भी बाधा डालता है। नैप फाउंडेशन ने इस संकट की गंभीरता को समझकर देखा और ग्रामीण लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचाने की ठान ली। We all know about the long-term health and economic impact of clean drinking water. However, the major challenge is convenience, affordability, and doorstep availability of clean drinking water to the community in a sustainable manner. A all-women farmer-producer organization has provided all the necessary equipments and machinery along with a battery-operated van for quick delivery of the clean drinking water to the community and to the peripheral areas. Now, you will be happy to note that within a fortnight of its installation, the FPO has been able to sell more than 600 units of clean and affordable drinking water to the community. The project has a locational advantage, and due to that locational advantage, the truckers and travelers passing through the Husnapur toll plaza in NH 361, which is connecting Nagpur, these people are going to be benefited from the project intervention, and it will add to the sustainability of the project. जल शुद्धिकरण प्रकल्प की स्थापना से नैप फाउंडेशन और नैपफिन्स हुस्नापुर और आसपास के क्षेत्र में शुद्ध पानी पहुंचाने में सफल हुए। Today we have launched a unique project called Nirmal Jal, which is promoted by Damini Women Producer Company, which itself is a unique company. So the collaborators include NAFINS, which is funding this project through the CSR initiative, and also supported by NAP Foundation, which is actually implementing the project. We know that drinking water is a big challenge in the rural India, and to address this challenge हम सब मिलके ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें प्रोजेक्ट पानी को बोरवेल से निकाल के अच्छा तरह से साइंटिफिकली उसको फिल्टर करके बॉटल करके गांव में लोगों को दिया जाएगा। Women today they are not owning any asset, so how to empower them economically? Economic empowerment can bring in social empowerment, then it can also bring in all social changes which is in the society. We have supported Damini Farmer Producer Company in setting up of RO water purification plant, which is of a commercial nature. यानी हमको रोजगार तो मिला ही मिला है, और वो भी डेली कलेक्शन वाला रोजगार मिला है। आज हमारे पास में जो ट्रेडिंग का बिजनेस, बाकी के जो बिजनेस है वो यानी सीजनेबल चलते हैं, लेकिन ये जो पानी का है वो तो 12 महीने चलता है, और 12 महीने भी हमको अर्निंग की व्यवस्था हो गई है। नैप फाउंडेशन और नैपफिन्स ने सिर्फ स्वच्छ पानी ही नहीं बल्कि गांव की महिलाओं को एकजुट किया और उनके लिए दैनिक आय का एक स्रोत बनाया। इस निरंतर कोशिश के परिणाम जल्द ही दिखने लगे। स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य में बदलाव आने लगा और जल जनित बीमारियां कम हो रही है। बच्चों के स्वास्थ्य में भी सुधार आ रहा है। दामिनी एफपीओ की महिलाओं को न सिर्फ कमाई का टिकाऊ स्रोत मिला है बल्कि ये महिलाएं सशक्त भी हो रही है। हुस्नापुर की कहानी सामुदायिक शक्ती, नवाचार और अथक प्रयास की मिसाल है। मग ते आम्ही कॅन घेतली आणि आणली, मग तेव्हापासून 2-4 दिवस सतत वापरली, त्याच्यामुळे माझ्या मुलांचं आरोग्य वगैरे छान राहिलं। मग त्या दिवसापासून आजपर्यंत आम्ही ते रोज कॅन वापरत असतो।